एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पार्ट 3। तो हम 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर की बात कर रहे थे। ये देखें हमारे पास जो है ये फर्स्ट सब्ट्रैक्टर है, ये सेकंड सब्ट्रैक्टर है, ये थर्ड सब्ट्रैक्टर है, ये फोर्थ सब्ट्रैक्टर है। ये जो A0 B0 ये फर्स्ट स्टेज का जो है फर्स्ट नंबर है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास 2 नंबर हैं जी, ये फर्स्ट नंबर है। तो ये इसको हम क्या कह देंगे जी A। तो ये A का जो फर्स्ट नंबर होगा इसको A1 कह देंगे। ये हमारे पास A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। आप इसको फर्दर स्टेज में लेके जाना चाहें तो आप इसको A0 A1 A2 A3 भी कह सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में भी शो रहा है। इस तरह एक और नंबर है वो B है, तो उसको हम कर लेते हैं जी 1 है 0 0 1 नंबर। तो ये हमारे पास B बन जाएगा। इसको हम B1 B2 B3 B4 कह सकते हैं। यहाँ जिस तरह इस डायग्राम में शो किया गया, यहाँ पे हम इसको क्या कह देंगे जी B0 B1 B2 B3। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, हम एक सब्ट्रैक्टर लेंगे, वो इन दोनों को क्या करेगा, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कि वो A0 और B0 को सब्ट्रैक्ट करेगा। इस तरह एक और सब्ट्रैक्टर लेंगे, वो क्या करेगा, A1 और B1 को सब्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह एक और सब्ट्रैक्टर लेंगे, वो A2 B2 को सब्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह एक और सब्ट्रैक्टर लेंगे, वो A3 B3 को सब्ट्रैक्ट करेगा, जिस तरह यहाँ पे शो भी हो रहा है। ये देखें जी। अब हमने करना क्या, जो कि फर्स्ट स्टेज का हमारे पास बारो आउट होगा, ये देखें ये बारो आउट है, वो कहाँ पे चला जाएगा, सेकंड स्टेज की बारो इन में चला जाएगा। इस तरह सेकंड का जो आउट होगा वो थर्ड में चला जाएगा, जो थर्ड का होगा वो फोर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह ये 4 बिट का पैरेलल सब्ट्रैक्टर बन जाएगा। क्लियर बेटा। तो इसको भी आपने इंप्लीमेंट करना। तो फर्स्ट टास्क आपका हो गया हाफ एडर, सेकंड हो गया आपका जो है वो फुल सब्ट्रैक्टर। उसी को फिर आपने मॉडिफाई कर लेना, कॉपी करना है, उसको ब्लॉक को पेस्ट कर देना, 4 टाइम पेस्ट करके कनेक्शन करके इनपुट दे देनी है। आज आपको जो है वो तमाम कम्बिनेशन भी जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कम्बिनेशन जो थे वो लिमिटेड कर दिए हैं। वो 3 या 4 कम्बिनेशन हो गए, सारे कम्बिनेशन भी आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। वो 4 या 5 कम्बिनेशन आप पुट करें और अपनी आउटपुट को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास 4 बिट सब्ट्रैक्टर। आगे चलते हैं जी। सब्ट्रैक्शन विद एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कि अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है विद एडिशन तो वो हम किसकी मदद से करते हैं बेटा, आपको पता है कंप्लीमेंट की मदद से करते हैं। हम देख लेते हैं कि किस तरह करेंगे। ये देखें जी, डेसिमल नंबर है, तो लेट्स सपोज मेरे पास 10 है, उसको अगर मैं 6 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर मेरे पास 4 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका बाइनरी ले लेते हैं जी। 10 का बाइनरी क्या होता है, 1010 होता है। 6 का बाइनरी क्या होता है, 0110। अगर हमने सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करना हो जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया आंसर 0 आ गया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया आंसर 0 आ गया। यहाँ पे 0 है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम कैरी करेंगे तो 1 0 आ गया। 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1 आ गया। यहाँ पे 0 0 तो 0 आ गया। तो 100 हमारे पास आंसर आ गया। तो 100 किसके इक्वल होता है बेटा, 4 के। ये तो था सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब हम इसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिशन, यानी कि वंस कम्प्लीमेंट की मदद से हम इसको करते हैं। क्या है प्रॉब्लम बेटा, कोई इजीएस्ट टास्क है। ये देखें जी, फर्स्ट जो आपके पास आगे आएगा वो एज इट इज़ हमने उसको पुट कर दिया है 1010, और जो सब्ट्रैक्ट होना है वो क्या है 0110, उसका हमने कम्प्लीमेंट ले लेना है। कम्प्लीमेंट क्या आएगा, यानी कि उसका रिवर्स, उसका उल्टा आ जाएगा। कम्प्लीमेंट इसका 0 का क्या कम्प्लीमेंट आएगा, 1। ये देखें जी 1 पुट हो गया। उसके बाद ये देखें जी 1 है, तो 1 का कम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये फिर 1 है, इसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0, इसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब अगर इसका मैं कम्प्लीमेंट लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1001। तो ये देखें 1001। तो हमने फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड नंबर का कम्प्लीमेंट ले दिया। अब कम्प्लीमेंट लेने के बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देना। ये देखा जी, दोनों को ऐड किया, 0 और 1 ऐड करके आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 1 और 0 इसको ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। 0 0 में से 0 और 0 ऐड किया, आंसर 0 आ गया। 1 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 0। तो अगर आप 2 नंबरों को इसी तरह 2 नंबरों में ऐड करें और आपके पास कैरी नहीं आता तो ये आपका आंसर है। अगर आपके पास कैरी आ जाता है, जिस तरह इस स्टेज में कैरी आ गया, ये देखें 1, तो आपने फिर क्या करना है, इस जो कैरी होगा उसको अगेन उसमें ऐड कर देना है। तो हमारे पास ये कैरी 1 आया तो उसको अगेन ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एक्चुअली हमारे पास ये चीज़ बनती है जी 0 0 0 जी, जब हमने 1 ऐड करना है इसमें से, तो 1 और 1 क्या आ गया, आंसर हमारे पास 0 आ गया। इधर गया 1 कैरी, 1 और 1 फिर 0 आ गया। वो एक कैरी आया तो इधर गया तो वो क्या आ गया, 1 आ गया, और 0 0 0 आ गया। तो ये हमारे पास 100 डिफरेंस आ गया। ये देखें, ये तीनों आंसर क्या हैं, आपस में
सेम है। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन की है विद द हेल्प ऑफ एडिशन, यानी कि हमने एडर की मदद से सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे बेटा, इसी मेथड को ज़रा फोकस करें। क्या किया है हमने, कुछ भी नहीं किया, एक नंबर को एज इट इज़ और दूसरे को नंबर को सेकंड नंबर को हमने कंप्लीमेंट लेके ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगर इसी को हमने टास्क को इंप्लीमेंट करना हो विद आईसी तो हम क्या करेंगे, 4 बिट का एडर लेंगे। अगर उस 4 बिट एडर में फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट नंबर पुट कर दें, सेकंड पे सेकंड पुट कर दें, तो आंसर जो आएगा वो एडिशन का आएगा। लेकिन अगर हमने इस 4 बिट एडर की मदद से हमने सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, डिफरेंस का आंसर लेना है, तो अगर इस मेथड को मद्देनज़र रखें, इसको माइंड में रखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर का कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फर्स्ट नंबर 4 बिट एडर को एज इट इज़ पास कर देना। जो सेकंड नंबर होगा बेटा, उसकी जो आउटपुट, उसकी जो इनपुट होगी, वहाँ पे नॉट गेट लगा देना है। इसका मतलब है कि 4 नॉट गेट लग जाएंगे। जब आप बी उसको अप्लाई करोगे तो बेटा क्या होगा, वो जो आपने नॉट गेट लगाए वो कम्प्लीमेंट होके मिलेंगे। तो ये कम्प्लीमेंट वाला जो पोर्शन था हमने दिस वन, ये नॉट गेट की मदद से हम क्या कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। फिर वो एडर की जो आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास सब्सट्रैक्शन की आएगी। और बाकी प्रॉब्लम रहा कि अगर आपके पास आंसर आता है 1 कैरी की फॉर्म में, तो फिर आपने उसको अगेन ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, कैरी जो इन वाला होगा उसको आप शॉर्ट कर सकते हो, सॉरी कैरी आउट को, बारो आउट को जो होगा उसको शॉर्ट करना बारो इन में। क्योंकि हम एडर की मदद से कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो कैरी आउट आया उसको शॉर्ट कर देंगे कैरी इन के साथ। तो इस तरह हमारे पास जो होगा वो एक एडर की मदद से हम सबसेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस माइंड में रखने वाली बात ये है कि जो जिस फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ सेकंड का कंप्लीमेंट लेके फिर ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास सब्सट्रैक्शन का यानी कि डिफरेंस का आएगा। चलते हैं बेटा आगे। ये देखें जी, हमने 4 फुल एडर ले लिए। इसमें देखें जी, ये जो फर्स्ट इन नंबर है ये A1, A0, A1, A2, A3, ये बेसिकली फर्स्ट नंबर की 4 बिट हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो क्या है, B0, B1, B2 एंड B3 है। लेकिन हमने इसका कंप्लीमेंट लेके फिर इसको फुल एडर को प्रोवाइड किया है। तो इसका मतलब है कि A और B कंप्लीमेंट ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको भी हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली एक इसकी ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में भी आपको दिखा देते हैं जी। ये देखें जी, ये हमारे पास क्या है जी, 4 बिट एडर का हमने आईसी लिया, फर्स्ट नंबर एज इट पुट कर दिया, सेकंड नंबर पे हमने क्या कर दिया बेटा, नॉट गेट लगा दिए। ठीक हो गया। 283 की मदद से करना है, आप 283 की मदद से भी कर सकते हैं, 83 की मदद से करना है तो 83 की मदद से भी आप इसको सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास सबट्रैक्टर विद एडर। यहाँ पे भी देखें बेटा, ये ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में भी शो किया गया है। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा पेज फिट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें बेटा, ये हमारे पास एडर 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 एडर, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 हमने एडर लिए। अब सेकंड नंबर जो था उस पर हमने कंप्लीमेंट लगा दिया। ये देखें, नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ पास हो रहा है, बी कंप्लीमेंट होके पास हो रहा है। और जो इधर से कैरी आउट हमारे पास आया वो कहाँ पे चला गया, कैरी इन में चला गया। और हमारे पास ये 4 बिट के जो था आउटपुट आ गया। तो ये क्या है, हमने एडर की मदद से सबट्रैक्टर बना लिया है, 4 बिट सबट्रैक्टर विद एडर। आगे चलते हैं जी। इसका मतलब है कि अब हम इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि अगर हमने हमारे पास एडर हो, हम उसकी मदद से सबट्रैक्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तो एडर अपना काम करेगा एडिशन का, और उसकी मदद से हम सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक जो था वो सर्किट, उससे हम 2 काम जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ऐसा सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो क्या करे, एडिशन भी करे और सब्सट्रैक्शन भी करे। जब हमारा दिल चाहे हम उसको कह दें कि जी भाई चल भाई ऐड कर, वो ऐड कर दे। जब हम उसको कहेंगे सबट्रैक्ट कर, वो सबट्रैक्ट कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जब हम कहेंगे कि जी ऐड कर दे, वो क्या करेगा, नॉट ऐड कर देगा। जब हम कहेंगे कि जी ऐड कर, तो वो नॉट को उतार देगा, वो सिंपली उसको पास कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बेटा ये जो, अगर इस डायग्राम की हम बात कर लें तो यहाँ पे ये देखें, ये 0 है, B0 है। अगर मैं कहता हूँ ऐड कर, तो इसका मतलब इसको नॉट गेट को बाईपास करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है,
अगर नॉट को बाईपास कर देगा यानी कि शॉर्ट कर देगा, या दूसरे अल्फाज में कह दें इसको उतार देगा या डिस्कनेक्ट कर देगा, तो ये हमारे पास एडर बन जाएगा। अगर हम सबट्रैक्टर की बात करें तो बेटा वो इसको बाईपास नहीं करेगा, इसको नॉट करके देगा तो हमारे पास वो सबट्रैक्टर